तो तालाब किस प्रकार के परिस्थिति तंत्र है, ये साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका एक का हो जाएगा हम लोग को ए, ठीक है ना। अब देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग मिलाते जाते हैं। निम्नलिखित में कौन परिस्थिति तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं आदर्श वातावरण में, तो दूसरा का ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा नज़दीक लाते हैं जूम करके, उसके बाद देखते हैं। हाँ, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। आधा बात में क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा हम लोग को सी। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। 4 का हो जाएगा हम लोग को डी, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, ठीक है। 5वां का हम लोग को हो जाएगा बी, ठीक है। 6ठा का देखते हैं, नारोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये हम लोग को पता है। 6 में हम लोग को हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, डायरेक्ट एकदम आंसर, ठीक है ना। टाइम बचाते हुए अगला एग्जाम की तैयारी करना है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो ये ठीक है सी, प्रिज्म है। उत्तल लेंस द्वारा अबाधित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आधा बात समझना, तो ये 8वां का हो जाएगा हम लोग को बी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अवध सारणी में प्रथम अवध में तत्वों की संख्या कितनी होती है, ये ठीक है 2, आधा बात समझना। उसके बाद हम लोग 10 देखते हैं, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, तो ए हो जाएगा। अब 11 में देखते हैं हम लोग, द्वितीय अवध में तत्वों के लिए कौन सा शेल 72 सेल में होता है, ठीक है। 11 का हम लोग को हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया से देख लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है, तो ये हम लोग को हो जाएगा सी। अब देखते हैं, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए अवध सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया, ठीक है ना। तो 13 का हम लोग को हो जाएगा ए आंसर, गैलियम। अब देखते हैं, अवध सारणी के प्रत्येक अवध का अंतिम सदस्य होता है। 14 को हम लोग देख लेते हैं सी। 15 में देखते हैं, किसी तत्व में 2 शेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। 15 को हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, 16 का हो जाएगा हम लोग को ए। आगे देखते हैं, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, वो देखते हैं। तो O3 सबको पता है। यहाँ पे देखते हैं, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, क्षारक हो जाएगा हम लोग को सी। 19 देखते हैं, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, 19 में हम लोग देखते हैं, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जल्दी तुम लोग मिलाते जाओ। निम्नलिखित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, 20वां में हम लोग को हो जाएगा 20, ठीक है बी। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, ये सबको पता है, ना। तो ये हीरा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, ये हम लोग जानते हैं, बी होता है इसका आंसर, यह पीला। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, बताइए 25 में क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, हाँ ठीक है। प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो ये 26 का हम लोग को हो जाएगा बी। अब हम लोग 27 की तरफ चलते हैं, तो 27 की तरफ हम लोग चलते हैं, मानव का उद्भव स्थान है, 27 का हो जाएगा सी, ठीक है। 28 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लैगिंग जनन संचालित रोग है, ठीक है ना। तो 28 का हम लोग को हो जाएगा सी। 29 का देखते हैं, मानव गुर्दे का आकार होता है, ये सेम के बीच के आकार का होता है, ठीक है 29। अब 30 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा जूम अच्छा से करें, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग 30वां क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है, तो ये हम लोग जानते हैं, या भी दोनों होगा, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजेन होता है, ठीक है। अब अगले देखते हैं क्वेश्चन, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, 31 का, तो यौन आरंभ, ठीक है। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा हो रहा है, तो ये सबको जान रहा है। 32 में CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। 33 बी, सबसे फास्ट यहीं पर आंसर मिलेगा। सोडा एच का रासायनिक सूत्र है, अरे समझना, तो इसका हो जाएगा N2CO3। आगे हम लोग देखते हैं, जितना जल्दी यहाँ पे हम लोग बना के अगले एग्जाम की तैयारी करते हैं। कल एग्जाम है सोशल साइंस का, उसका भी मिल जाएगा आंसर की, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में क्लास में ही बन रहा है, सारा क्लास में ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनाया जा रहा है, इसलिए बेंच का फोटो भी आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? ठीक है, विजातीय यौगिक है 35 हम लोग चल रहे हैं, तो 35 का हो जाएगा हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट में हम लोग को जरूर बताना है ताकि उसको सुधार किया जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है 36 में हम लोग देखते हैं, तो ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा संचारक अम्ल है, तो 37 का हो जाएगा सी। और 38 का मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, 38 का हो जाएगा डी। अब आगे देखते हैं सल्फर के संयोजक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 39 का हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आने में थोड़ा लेट हो जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में किसके आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है? 40 का हम लोग चलते हैं, तो 40 का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे भी। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के अस्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ये अनुमस्तिष्क करता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं अधर भाषा में, तो 43 का भी हम लोग को हो जाएगा बी। 44 देखते हैं बी एस आई भी का संबंध है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण से होता है। आगे भी देखते हैं रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो आगे क्लास चल रहा है इसलिए थोड़ा आवाज आ रहा है, मैनेज करना है। सी तो हीमोग्लोबिन है। निम्नलिखित में किससे बात हार्मोन कहा जाता है? 46 के हो जाएगा बी। अगर भाषा में आगे देखते हैं हम लोग, बीज विकसित होता है। ठीक है, 47 का हो जाएगा हम लोग को डी, ग्रहणी भाग है। 48 को भी हो जाएगा हम लोग को बी। अच्छा, 49 की तरफ हम लोग चलते हैं, तो 49 की तरफ हम लोग देखते हैं क्या होगा। मिंडल ने अपने अनुसार तो मटर हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? 50 का हो जाएगा ए। अच्छा, 51 का हम लोग देखते हैं, मानव में नर जनन ग्रंथि है, कहाँ पे है, तो वृषण में होता है। ठीक है, और उनके तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये हो जाएगा वृद्धि। सही बात है, वृद्धि है। स्वपोषी पोषण होता है, तो 53 का ए ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग को कोशिका द्रव्य में होता है। आगे देखते हैं 55 की तरफ चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो 55 के न्यूरॉन को कहते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 56 की तरफ चलते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग को डी। अरे समझना, आगे पढ़ते हैं। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये ठीक बना हुआ है। वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग होता है, तो अमीटर का उपयोग होता है। आगे बस समझना। 59 की तरफ चलते हैं, तो निम्नलिखित कौन सा विद्युत शक्ति का निरूपित करता है? आई होता है, आई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? अगर बात समझ में, तो 60 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी, तो ये हो जाएगा हम लोग को बी। ठीक है, अब 61 की तरफ चलते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरण किसी लेंस से अपतित होगा जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। बस सही है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग को सी, उत्तल लेंस। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 63 का हो जाएगा हम लोग का आंसर डी। आगे देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है, तो दर्पण का लेंस संभवतः होता है, लेंस संभवतः होता है। ठीक है ना, तो 64 का हो जाएगा हम लोग को दोनों, उत्तल अवतल दोनों होता है। आगे देखते हैं, वोल्ट बराबर होता है। ठीक है ना, तो 65 की तरफ हम लोग चलते हैं, और 65 में हम लोग J/C विद्युत आवेश का प्रवाह दर को कहते हैं, क्या कहते हैं वो भी जान रहे हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 67 की तरफ चलते हैं, तो ये बी सत्य है। जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट होता है। 68 की तरफ चलते हैं, -CHO किसका होता है, तो ये सबको जानता है। आधार का एल्डिहाइड समूह होता है। अरे एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित कौन सा विक्रिया बनती है, कौन सी गैस बनती है? 69 की तरफ चलते हैं, तो ये C2H4 हो जाएगा। जिंक ब्लेंड इनमें किस धातु का आयत होता है? ठीक है ना, तो ये होता है एल्युमिनियम का। अच्छा, 71 अवध सारणी के किसी अवध के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? 71 की तरफ चलते हैं, तो ये C संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखते हैं अभिक्रिया CaO प्लस H2O को जब अभिक्रिया कहते हैं, CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर बस में ना, तो ये 72 के हम लोग हो जाएगा बी, संयोजन। इनमें कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है?
ठीक है ना। तो 73 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो। अच्छा। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो 73 का हम लोग हो जाएगा जूल प्रति सेकंड विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो ये नाइक्रोम की, ये तो ठीक है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, तो अन्य भाषा में तो ये प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा आगे देखते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है आवर्तन क्षेत्र के, तो विद्युत वाहक बल से कम जो होता है उसी को कहते हैं। आगे देखते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो 77 की तरफ हम लोग देखते हैं। तो ये ठीक है, कोयला। और तुरंत को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, 78 को ए हो जाएगा। 79 की तरफ किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो 79 के सी हो जाएगा। 80 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 12 वोल्ट के विद्युत से बीच 2 कूलम का आवेश को जाने पर कार्य किया जाता है, तो ये 24, हाँ ठीक है, ये 24 हो जाएगा। 24 अब समझ में ना। और भी सेकंड पाली का हम लोग बनाएंगे।